छत्तीसगढ़ में चुनाव से ठीक पहले कर्मचारी राजनीति में नया मोड़ आ गया है। अलग अलग मांगों को लेकर अलग अलग प्रदर्शन करने वाले लगभग सारे कर्मचारी संगठन अब एक मंच पर आ गए हैं। शुक्रवार को रायपुर में कर्मचारी महासंघ मोर्चा की बैठक में जुलाई और अगस्त में हड़ताल पर जाने का ऐलान किया गया, जिसके तहत 7 जुलाई को सामूहिक अवकाश लेकर सभी प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ और छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने मिलकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा नाम से नया मंच तैयार कर लिया है। इस मामले में लिपिक संघ के प्रदेश महामंत्री सुनील यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि संयुक्त मोर्चा के प्रमुख एजेंडे में उन सभी मांगों को शामिल कर लिया गया है जिसके लिए प्रदेश के सरकारी कर्मचारी लगातार संघर्ष करते आए हैं। जो एजेंडा तैयार किया गया है, सबसे ऊपर 7वें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग रखी गई है। वहीं मांग पेंशन को लेकर है। मोर्चा की मांग है कि राज्य के कर्मचारी और पेंशनरों को भी केंद्रीय कर्मचारी के समान देय तिथि से ही महंगाई भत्ता दिया जाए। साथ ही कांग्रेस के किए वादे को रखा गया है। सरकार से मांग की गई है कि जन घोषणा पत्र के अनुरूप राज्य के सभी कर्मचारियों को 8, 16, 24 और 30 साल पूरे होने पर 4 स्तरीय वेतनमान दिया जाए। वहीं पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को जल्द सरकार को सौंपने की मांग भी रखी गई है। चुनाव से ठीक पहले बना ये संयुक्त मोर्चा इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें मंत्रालयीन कर्मचारी संघ भी शामिल है और अब तक शिक्षक, स्वास्थ्य और तृतीय वर्ग कर्मचारियों के कई संगठन एक दूसरे से विपरीत चलते थे, वो भी एक मंच पर आ गए हैं। ऐसे में इस मोर्चा से कोई भी आंदोलन का ऐलान हुआ तो सरकार का लगभग सारा काम ठप पड़ जाएगा। मान्यता प्राप्त संघों ने कल इंद्रावती भवन में एकजुट होकर के एक महासमिति में निर्णय लिया, जिसमें राज्य के कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता के साथ में अनेक मुद्दों पर लेकर के बातें हुई है और निर्णय लिया गया कि अगर ये हमारी जो मांगे हैं अगर ये पूरी नहीं होती है तो जल्द से जल्द एक महा आंदोलन की तैयारी में हम कर्मचारी जगत के लोग जुट गए हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं केंद्र के समान 9% जो राज्य शासन अभी नहीं दे रही है, 9% केंद्र से पीछे चल रहे हैं, इसको यथाशीघ्र आदेश प्रसारित करके शीघ्र से शीघ्र लाभ कर्मचारियों को दिया जाए। इसी प्रकार द्वितीय हमारी जो मांग है वो है गृह भाड़ा भत्ता की। 1/1/16 में जो लागू पुराने छठा वेतनमान है उन्हीं के अनुरूप दिया जा रहा है। 700-750 तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को मिल रहा है। इसमें हजारों लाखों रुपए का नुकसान कर्मचारियों को अभी तक उठाया जा रहा है। हमारी मांग है 7वां वेतन मांग के अनुरूप जो 7%, 10% जो दिए होता है वो पुनरीक्षित करते हुए गृह भाड़ा भत्ता दें। तीसरी हमारी प्रमुख मांग है 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान, जिसमें बहुत सारे कर्मचारी जो है इनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं और सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिनसे बहुत नुकसान हो रहा है। चौथी हमारी मांग है कि पिंगुआ कमेटी की जो वेतन विसंगति की मांग को लेकर के जो एक कमेटी गठन किए थे उनके जो रिपोर्ट है उनको सार्वजनिक किया जाए कि अभी तक राज्य शासन ने क्या निर्णय लिया, क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, इसे सार्वजनिक किया जाए। पांचवी हमारी मांग है कि पुरानी ओल्ड पेंशन योजना है जिसमें जो पुराने कर्मचारी हैं, जो शिक्षक साथी है, कुछ और पुराने अनियमित कर्मचारी जो रेगुलर हो रहे हैं, उनकी जो मांगे हैं कि उनको भी उसी देय तिथि से जिस समय से उन्होंने पदभार ग्रहण किया उसी समय से जो पुरानी पेंशन योजनाओं को लाभ उनको पुनरीक्षित करते हुए दिया जाए। तो अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो 7 जुलाई को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आंदोलन होगा और 1 अगस्त से आने वाले समय में लगातार एक चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा सभी हम कर्मचारी जगत की ओर से करते हैं। और उसके पूर्व हमारी मांग है कि राज्य शासन जल्द से जल्द हमारे पुराने कर्मचारियों की जितनी भी मांगे 5 मांगे हैं इनको यथाशीघ्र पूर्ण करें और आंदोलन की स्थिति निर्मित न हो, आम जनता को भी राहत दे, कर्मचारियों के साथ। प्रदेश के 145 संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उन समस्त प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से यह तय किया कि प्रदेश के राज्य के कर्मचारियों, अधिकारियों व पेंशनरों के हित में 5 सूत्री मांगों के लिए एक संघर्ष किया जाए। और उन 5 सूत्री मांगों में प्रमुखता के साथ में जो प्रथम मांग है वो ये है कि प्रदेश के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के दर पर पुनरीक्षित दर पर केंद्रीय दर से गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। दूसरे क्रम में प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 9% लंबित महंगाई भत्ता देय तिथि से प्रदान किया जाए। तीसरे क्रम में राज्य के कर्मचारियों की वेतन विसंगति सहित अन्य मुद्दों को लेकर गठित पिंगुआ कमेटी, साथ ही साथ सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया।
और चौथे क्रम में मांग है कि प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र में जो क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के कर्मचारियों को 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान क्रमशः 8, 16, 24 और 30 वर्ष की सेवा अवधि उपरांत दिया जाए। साथ ही साथ प्रदेश के समस्त संविदा, दैनिक वेतन भोगी एवं कर्मचारियों को नियमित किया जाए। 5वें क्रम में मांग यह है कि पेंशन की गणना के लिए, पुरानी पेंशन की गणना के लिए प्रथम नियुक्ति तिथि से उस पर गणना किया जाए। साथ ही साथ पूर्ण पेंशन की पात्रता के लिए 8 सेवा में 33 वर्ष की जगह 25 वर्ष किया जाए। उपरोक्त मांगों के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव को कल अल्टीमेटम दे दिया गया है और उस अल्टीमेटम के तहत में हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री कर्मचारियों के हित में त्वरित निर्णय लेंगे। अन्यथा प्रदेश के समस्त कर्मचारी अधिकारियों ने संयुक्त मोर्चा के तहत में 2 चरण का आंदोलन घोषित किया है, जिसमें प्रथम चरण में 7 जुलाई को प्रदेश के समस्त कर्मचारी अधिकारी एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर प्रदेश के समस्त जिला, ब्लॉक, तहसील मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन एवं रैली करेंगे और उसके बावजूद यदि सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो 1 अगस्त से पूरे प्रदेश के समस्त 4.5 लाख के कर्मचारी अधिकारी, 3.5 लाख संविदा कर्मचारी सब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।